नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह पिंचू आपके बनारस शहर वाराणसी से एक समाज सेवक हूँ और माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके संसदीय क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज बनारस वाले हम जितने भी यहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के लोग, हमारे नगर निगम के लोग, तमाम तरह से हमारे प्रेस मीडिया के भाई बंधु लोगों ने हर जगह से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार ने और रेडियो के माध्यम से हर प्रयास से हम लोगों को जगाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि आज यह जो महामारी कोरोना नामक एक भयावह बीमारी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और एक ऐसी बीमारी कि जिसका हम चाहकर भी एक दूसरे की आस-पास पड़ोस में, अपने परिवार में या अपने मोहल्ले में, रिश्तेदार में या अपने ज़िले में या अपने प्रदेश में, या तो एक देश दूसरे देश की मदद नहीं कर पा रहा है, उसके बाद भी इस बीमारी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप के कोई सुरक्षा नहीं रख पा रहे हैं कि इस बीमारी से जो भी बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन न भारत की बात करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सिर्फ बनारस शहर की बात करता हूं कि बनारस शहर में ही मैं भी कई दिनों तक अपने घर से निकला, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ निकला। जो भी सरकार का नियम कानून था, उस सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए, उसको समझते हुए, उस नियमानुसार मैंने समाज में निकलकर लोगों का मदद किया। जिनको भी ज़रूरत थी जिस प्रकार से, उनका मैंने सहयोग किया। लेकिन जब मेरे आसपास भी धीरे धीरे खतरा बढ़ता गया, तो जो भी मेरे शुभचिंतक थे, मेरे परिवार के लोग, मुझे समझाए कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब जो है अपने आसपास भी यह कोरोना फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं अब सावधान हो जाना चाहिए। मुझे भी लगा कि नहीं, जो हमारे अपने हैं, जो मुझे प्यार करते हैं और जो मुझे मानते हैं, उनकी सोच कहीं ना कहीं अच्छी थी। मैं तहे दिल से और हाथ जोड़ के ऐसे अपने शुभचिंतकों का, अपने भाइयों का, अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का, कि आप लोगों ने मुझे समझा और मेरी चिंता की, कि मुझे समझाया। लेकिन उसके बाद भी जहां ज़रूरत पड़ रही है समाज सेवा की, लोगों को, मेरे बनारस शहर में मेरे आसपास लोगों को, मैं अपने स्तर से, अपने घर से बैठ करके उन लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज तकलीफ़ इस बात की हो गई कि आज जब मैंने टीवी देखा और अभी जानकारी न्यूज़ के माध्यम से मिलता है कि नहीं, 17 तारीख तक लॉकडाउन का समय जो है कि बढ़ा दिया गया, 4 मई से लेकर के 17 मई तक। चलिए, ये तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये देश हित के लिए ज़रूरी था, बढ़ना भी चाहिए था, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ शर्म और घोर निंदा करता हूँ अपने बनारस शहर के निवासियों के लिए कि उसमें मैं भी हूँ बनारस शहर में, तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार अपने आप को मानता हूँ। मेरे साथ साथ आप सभी लोग, जो भी इस बनारस शहर के लोग देख रहे होंगे मेरे अगर इस संदेश को, तो सारे लोग, कि अगर आज हम सभी कहीं ना कहीं अपने बनारस शहर के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसएसपी महोदय, जो भी हमारे नगर निगम के अधिकारियों का संदेश जाता था शहर में, रेडियो पे, माइक से लेकर गलियों में, पेपर, मीडिया, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से, किसी एक दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करिए तो कॉल पे आकर के तुरंत मैसेज आना कि कैसे क्या कोरोना से बचाव के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम बनारस शहर के वासियों ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया, जिसकी वजह से आज हम बनारस के लोग आज रेड जोन में आ गए। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात सिर्फ ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं शर्म की बात हमारे भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये
हम लोगों ने उनके सम्मान में कमी आने का काम कर दिया बनारस के लोगों ने, जहाँ के वह सांसद हैं, जहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनके संसदीय क्षेत्र से अगर यह संदेश पूरे विश्व में जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में बड़ा कष्ट पैदा करेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से पुनः एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके का लॉकडाउन हमारे बनारस जिले में, शहर में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे माननीय कप्तान साहब प्रभाकर चौधरी जी ने बनाया है, 2 दिन से पिछले बहुत सख्ती से इसका पालन किया जा रहा है। तो हम लोग आने वाले 17 मई तक, जैसे अभी तक हम लोगों ने सारी बातों को सुना देखा, थोड़ा बहुत उसमें हम लोगों ने अनदेखी की, तो अब पूर्ण रूप से हम लोग 17 मई तक इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ने का एक संकल्प लें, और इसको 17 मई 2020 तक आते आते कहीं ना कहीं उसके पहले एक संकल्प लिया जाए कि अपने बनारस शहर से इसको पूर्ण रूप से समाप्त करके हम लोग इसको ख़त्म करके, हम लोग रेड जोन में नहीं, येलो जोन में नहीं, ग्रीन जोन में, और अगर ग्रीन जोन से भी नीचे कोई जोन आता होगा जो पूरे शहर को, हमारे आपके परिवार को, पूरे समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, हम लोग उस जोन में जाने का एक संकल्प लें, एक प्रतिज्ञा लें। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है साथियों। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कृपया करके आप सभी साथियों से एक निवेदन है मेरा कि इस संदेश को आप पूरे बनारस शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जब लोगों तक आप इस संदेश को पहुंचाएंगे तभी कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे। जो भी हमारे अधिकारी महोदय हमें संदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, एक पुलिस विभाग के जो भी लोग आज अपनी जान को हथेली पर लेकर के सिर्फ हमारे आपकी सुरक्षा के लिए, क्या वह पुलिस वालों का अपना परिवार नहीं होता है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं, कि उनकी पत्नी नहीं है, कि उनके माँ बाप नहीं है, कि उनके भाई बहन नहीं हैं? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जाबाज पुलिस वालों के लिए, ऐसे तमाम जो दिन रात मेहनत करके डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम सफाई वाले जो दिन रात हमारे आपके कॉलोनियों में आकर के अपने आप को खतरा ले करके हमारे गलियों से कूड़ा उठा रहे हैं, गलियों में सफाई कर रहे हैं, हमारे आपके घर को सैनिटाइज कर रहे हैं, जा कर के घरों में जा कर के मोहल्लों में फॉगिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह भी तो अपने आप में खतरा लेकर के हमारे आपकी सेवा में आ रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, और उन सारे लोगों के सम्मान में आज से हम लोग एक कसम खाते हैं कि हम लोग 17 मई 2020 के पहले इस कोरोना की, इस लड़ाई की, इस जंग की, इस बढ़ने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करेंगे। और उससे पहले हम बनारस के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान को देखते हुए, उनके पूरे विश्व में कद को बढ़ाते हुए एक बनारस से संदेश देंगे, जिससे पहले 17 मई से पहले हम लोग ग्रीन जोन में आने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। यही आपके भाई गौरव सिंह पिंचू का निवेदन है बनारस से। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।